कमर से संबंधित नसों में से अगर किसी एक में भी सूजन आ जाए तो पूरे पैर में असहनीय दर्द होने लगता है, जिसे साइटिका कहते हैं। आमतौर पर यह समस्या 50 वर्ष की उम्र के बाद ही देखी जाती है। व्यक्ति के शरीर में जहां भी हड्डियों का जोड़ होता है वहां एक चिकनी सतह होती है जो हड्डियों को जोड़े रखती है। जब यह चिकनी सतह घिसने लगती है तब हड्डियों पर इसका बुरा असर होता है, जो असहनीय दर्द का कारण बनता है। साइटिका की समस्या मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी व कमर की नसों से जुड़ी हुई है, जिसका सीधा संबंध पैर से होता है। इसीलिए साइटिका में पैरों में तीव्र दर्द उठने लगता है। कारण: नसों पर दबाव का मुख्य कारण प्रौढ़ावस्था में हड्डियों तथा चिकनी सतह का घिस जाना होता है। मुख्य रूप से इस परेशानी का सीधा संबंध उम्र के साथ जुड़ा है। अधिक मेहनत करने वाले या भारी वजन उठाने वाले व्यक्तियों में यह परेशानी अधिकतर देखी जाती है, क्योंकि ऐसा करने से चिकनी सतह में स्थित पदार्थ पीछे की तरफ खिसकता है। ऐसा बार बार होने से अंततः उस हिस्से में सूखापन आ जाता है और वह हिस्सा घिस जाता है। क्या होता है? साइटिका में पैरों में झंझनाहट होती है तथा खाल चढ़ने लगती है। पैर के अंगूठे व अंगुलियां सुन्न हो जाती हैं। कभी कभी कुछ पलों के लिए पैर बिल्कुल निर्जीव से लगने लगते हैं। इस समस्या के लगातार बढ़ते रहने पर यह आंतरिक नसों पर भी बुरा असर डालना प्रारंभ कर देती है। निदान: इस प्रकार के रोग का निदान एक्सरे से संभव नहीं, इसलिए एमआरआई कराना आवश्यक होता है। उपचार की बात करें तो सही उपचार पद्धति से लगभग 85 से 90% लोगों को साइटिका से निजात मिल जाती है। फिर भी इसमें पूरी तरह ठीक होते होते 4 से 6 हफ्तों का समय लग ही जाता है। बड़े पैमाने पर 4 से 5 दिनों के पूर्ण शारीरिक आराम और दवाओं व इंजेक्शन की मदद से दर्द नियंत्रण में लाया जा सकता है। अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो तो स्टेरॉयड का उपयोग भी करना पड़ता है और कभी कभी कमर के अंदर तक इंजेक्शन द्वारा दवाओं को पहुंचाना पड़ता है। इसके अलावा कसरत और फिजियोथेरेपी से भी बहुत आराम मिलता है। इस तरह की तमाम प्रक्रियाओं के बाद भी अगर दर्द की समस्या लगातार बनी रहे तो फिर व्यक्ति के पास एकमात्र विकल्प ही शेष रह जाता है, और वह है ऑपरेशन। ऑपरेशन को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नई चिकित्सा पद्धति अर्थात दूरबीन या माइक्रो सर्जरी से किए गए ऑपरेशन के बाद मरीज दूसरे दिन ही घर जा सकता है और दैनिक कार्य कर सकता है। इस चिकित्सा पद्धति में एक छोटा सा ही चीरा लगाना होता है, जिससे मरीज को अस्पताल में सिर्फ 1-2 दिन ही रुकना पड़ता है। बचाव: इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रकृति के नियम को कभी बदला नहीं जा सकता, अर्थात बढ़ती उम्र पर किसी भी व्यक्ति का बस नहीं है। अतः उम्र से जुड़ी साइटिका जैसी समस्या को भी रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हां, लेकिन इसके लिए सुरक्षात्मक उपाय जरूर अपनाए जा सकते हैं, जिससे कि समस्या विकराल रूप न धारण कर सके। लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से बचें। हर आधे 1 घंटे में कुछ देर के लिए खड़े रहने की कोशिश करें। इससे कमर की हड्डियों को आराम मिलता है। झुककर भारी वस्तुओं को उठाने की आदत से भी बचने की कोशिश करें। इससे रीढ़ की हड्डियों के जोड़ों पर अधिक जोर पड़ता है। भारी वजन उठाकर लंबी दूरी तय न करें। अगर ऐसा करना जरूरी हो भी तो बीच बीच में कहीं बैठकर थोड़ी देर के लिए आराम कर लें। अगर आपका पेशा ऐसा हो कि आपको घंटों कुर्सी पर बैठा रहना पड़ता हो या कंप्यूटर पर काफी देर तक काम करना पड़ता हो, तो कुर्सी में कमर के हिस्से पर एक छोटा सा तकिया लगा लें व सीधे बैठने की कोशिश करें। चिकित्सक से सलाह लेकर कमर और रीढ़ की हड्डी से संबंधित कसरत नियमित रूप से करें। चिकित्सक की सलाह अनुसार कमर का बेल्ट भी उपयोग कर सकते हैं। याद रखें कि लंबे समय तक बेल्ट पहनने से कमर का स्नायु तंत्र कमजोर होता है, इसलिए बेल्ट का उपयोग यदाकदा ही करें।